यार ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सुनते ही लगता है कि कोई रॉकेट साइंस है, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं इसे इतना सिंपल बना दूंगी कि तुम तुरंत समझ जाओगे, सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन के साथ। अभी क्या होता है ना, अगर मैं अपने फ्रेंड को पैसे भेजना चाहती हूँ तो वो डायरेक्टली उसके पास नहीं जाते। वो पहले बैंक के पास जाते हैं और फिर बैंक उसे मेरे फ्रेंड तक भेजता है। ये बैंक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल करता है और हमें इस पे ट्रस्ट करना पड़ता है। पर सोचो, अगर हमें ये मिडलमैन की ज़रूरत ही ना पड़े तो? यही कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का। यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, मतलब कोई एक बैंक या कंपनी कंट्रोल नहीं करती। इंस्टेड नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब एक ही जगह रिकॉर्ड स्टोर नहीं होता, सबके पास उसका कॉपी होता है। अब सबसे पहले समझते हैं ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस स्टोर होते हैं। जैसे यहाँ ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3 एंड सो ऑन। जब भी नए ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक ब्लॉक के अंदर ऐड कर दिया जाता है। अब ये ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और इसी तरह ये एक चेन बना देते हैं और इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। अब मान लो कि कोई ट्राई कर देता है डेटा चेंज करने का, जैसे ₹100 को ₹1000 या ₹10,000 बना दिया, तो क्या होगा, ये पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी। और क्योंकि सबके पास इसका कॉपी है, सबको तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ गलत है। इसी वजह से ब्लॉकचेन इतना सिक्योर माना जाता है। अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकचेन है बिटकॉइन। यहाँ पे जब तुम पैसे भेजते हो तो वो डायरेक्टली दूसरे इंसान के पास जाते हैं, कोई बैंक बीच में नहीं होता। इसीलिए ये पावरफुल है। पहला, कोई मिडलमैन नहीं है। दूसरा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एंड तीसरा, ये काफ़ी सिक्योर है। लेकिन हमें एक बात दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ये भी परफेक्ट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व कर रही है और हर जगह ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं होती। तो अब नेक्स्ट टाइम से कोई ब्लॉकचेन बोलेगा तो तुम एग्जैक्टली समझ पाओगे कि वो क्या होता है। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel.